अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये मार्केट आपको सरप्राइज कर देगा। अगर बजट में स्टाइलिश ज्वेलरी चाहिए तो ये मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चलते हैं हम जनपद की तरफ। दिल्ली का जनपद मार्केट एक स्ट्रीट शॉपिंग डेस्टिनेशन है जो अपने रंग बिरंगे कपड़ों, ट्रेंडी फैशन, हस्तशिल्प, जंग ज्वेलरी और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। खासकर छात्रों और बैकपैकर्स के बीच तो ये काफ़ी लोकप्रिय है, जहां आप मोल भाव भी कर सकते हैं और स्टाइलिश सामान जो है अच्छे दामों में खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ दुकान थोड़ा महंगी ज़रूर है और शाम के समय यहाँ का माहौल और भी जीवंत है। हम लोग जो है 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी जो आपको इसे शॉपिंग पैराडाइज बनाता है। लेकिन हम सबसे पहले चल रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में, जो तिब्बतियन मार्केट है। इस तिब्बतियन मार्केट में आपको नॉक ऑफ और सिल्वर ज्वेलरी, कीमती और पॉकेट फ्रेंडली हर तरह की कांच, लकड़ी, प्लास्टिक के मोती, हार और आकार की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की पेंटिंग्स, आपको सब कुछ जो है मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ शॉप में तो हमने जहाँ पे ख़रीदारी की थी, उन्होंने हमें वीडियो बनाने की परमिशन दी, इसलिए हम आराम से बना सके। एक दो शॉप में उन्होंने हमें मना किया, तो हम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमने वहाँ नहीं की। इस दुकान में जो है ये जो खासकर ये बड़े मोती वाले ज्वेलरीज थी वो मुझे बहुत यूनिक लग रही थी। और यहाँ पे आप आके एकदम लगेगा आपको क्या लें और क्या नहीं लें। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और यूनिक गहने यहाँ पर हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा सोने चांदी ही पहने, कभी कभी इन कलरफुल गहने पहनकर भी बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लग सकते हैं। गहने पहनकर नारी नहीं सजती, नारी से ही गहने सुंदर होते हैं। वो मुस्कुरा दे जरा तो वो जेवर भी जिंदा हो जाते हैं। क्योंकि नारी और गहनों का रिश्ता तो बहुत पुराना है। ये सिर्फ दिखावे का नहीं होता है, हर कंगन, हर बाली में उसका आत्मविश्वास बना होता है। अगर आपके पास मोल भाव करने का हुनर है तो ये मार्केट आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद है। ये मार्केट जो है सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ आना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो पास में है। तो आप चाहे राजीव चौक आएँ, चाहे जनपद आएँ, वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस से इस मार्केट का आप आराम से आ सकते हैं। मॉर्निंग के समय भीड़ कम होती है, लेकिन इवनिंग के समय यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि इवनिंग के समय ये और भी ज़्यादा जीवंत और रंगीन होता है। नए उत्पादों और विक्रेताओं के आने से आपको अधिक विविधता के साथ खरीदारी का आनंद मिलता है। अगर आपको घर की सजावट का शौक़ है तो आपको जनपद मार्केट में भी बहुत सी घरेलू सजावट की चीज़ें मिल जाएंगी। और आगे दुकान बहुत सारे हैं जिसमें कुशन, पर्दे, गलीचे और भी बहुत चीज़ें जो है वाजिब दाम में यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही अगर आपको प्राचीन वस्तुओं का शौक़ है तो जनपद मार्केट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की प्राचीन वस्तुएं मिल सकती हैं। खासकर पीतल और लकड़ी की वस्तुएं, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, फूलदान और अन्य प्रकार की वस्तुएं आपको उचित दामों पे यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अलग अलग समय, उत्पत्ति और समय की वस्तुओं से अपनी पसंद की वस्तु को चुन सकते हैं। मैं इस मार्केट में आने से पहले इस टाइप की आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ज्वेलरी बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ख़रीदा। और यहाँ देखिए घड़ी से बनी हुई प्राचीन काल की घड़ी, यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत घड़ी हमें देखने को मिली और उससे बनी हुई ज्वेलरी थी। ये किस मौके पहनेंगी तो मुझे नहीं पता, पर देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक लग रही थी। इस तरह की देखिए मूर्तियाँ यहाँ पे एक से बहुत सुंदर सुंदर नज़र आई। मैंने यहाँ सजावट की चीज़ें तो नहीं ली, क्योंकि आज मुझे सिर्फ ज्वेलरी वगैरह लेना था, इसलिए सबसे पहले हम लोग तिब्बतियन मार्केट में आए थे। और ये पूरा मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद ही हम आगे कपड़ों के मार्केट में जाएंगे, क्योंकि वो भी मैं देखना चाहती हूँ। ऐसे तो जनपद बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपको घूमने के लिए कम से कम जो है 3 से 4 घंटे ज़रूर लेके आएँ, तभी आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। मुझे लगता है कि जनपद मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़ों और एसेसरीज से लेकर किताबों और प्राचीन वस्तुओं तक, स्ट्रीट फूड और कैफ़े से लेकर कला और संगीत तक, इतिहास और विरासत से लेकर आधुनिकता और विविधता तक। यहाँ आप जी भर कर खरीदारी कर सकते हैं, पेट भर खा सकते हैं और आश्चर्यचकित हो सकते हैं। यहाँ आप भारत की राजधानी दिल्ली के सार का अनुभव कर सकते हैं।
तो चलिए इन शॉपिंग के साथ साथ जनपद बाजार के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये जनपद बाजार का इतिहास काफ़ी लंबा और समृद्ध है, जो 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। विश्वास होगा आपको इस बात से। मूल रूप से इसे क्वींस वे कहा जाता था और यह लुटियंस दिल्ली का हिस्सा था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने भारत की नई राजधानी के लिए डिजाइन किया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बाजार का नाम बदलकर जनपद कर दिया गया। बरसों से इस बाजार में कई बदलाव आए। एक समय यह संभ्रांत खरीदारों का केंद्र हुआ करता था, अब यह मोल भाव करने वालों का एक अड्डा सा बन गया है। आज जनपद बाजार एक जीवंत और चहल पहल भरा बाजार है, जो भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। इस कपड़े के मार्केट में जो है एक से एक लहंगे और ज्वेलरी देखने को मिली, और इस पूरे मार्केट में हम जितने भी आ रहे यहाँ पे मैंने शॉपकीपर देखे, वो ज़्यादातर गुजरात से थे। हमें अभी लहंगे नहीं लेने थे, लेकिन लहंगे जो है हमें यहाँ बहुत पसंद आए। यहाँ आपको स्ट्रीट शॉपिंग में अलग अलग तरह के कपड़े मिलेंगे, खासकर पारंपरिक और पश्चिमी परिधान, कुर्ते, साड़ियाँ, लहंगे, सलवार कमीज, पर्स, बैग, सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल था और काफ़ी किफ़ायती दामों पे भी था, और काफ़ी बार्गेनिंग जो काफ़ी यहाँ पे अच्छी देखने को मिली मुझे। गुजराती शैली में वर्क किए हुए और कढ़ाई किए हुए जो कपड़े जो है लहंगा टाइप में यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नज़र आए, जिसे आप जो है पार्टी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे जो है स्ट्रीट शॉप से ख़रीदा है। इस तरह से आप यहाँ पे एक बार मार्केट को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो इस मार्केट में आके बहुत अच्छा लगा। और आपको किस टाइप की शॉप यहाँ पे अच्छी लगी? हम पूरा मार्केट को एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो पूरा मार्केट एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। आज मेन हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एक्सप्लोर करने आए थे, वही हमें बहुत सारे परचेज़ करने थे। हमने कुछ सारे लिए भी यहाँ पे और सभी हमें बहुत पसंद आए। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि रात हो चुकी है, रात के 8 बज गए हैं। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।